वीडियो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत विद्यालय भर्ती 2023 के बारे में। संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की कितनी वैकेंसी खाली है और योग्यता क्या होती है भरने की और कैसे इसमें आवेदन हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत विद्यालय भर्ती पिछली बार जो आई थी ऑनलाइन भर्ती ही हुआ था, तो ज़्यादा लोगों को संशय था कि ऑफलाइन कहीं ना ले लिया जाए धीरे से। तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है, ऑनलाइन ही वैकेंसी को फुलफिल कराया जाएगा पिछली बार जैसा कि हुआ था। तो काफ़ी लोगों का प्रश्न था संस्कृत विद्यालय पे एक वीडियो बने कि वैकेंसी कब तक आ रही है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और योग्यता क्या हो रही है और कितनी सीटें खाली हैं। 1246 संस्कृत विद्यालय हैं, जिसमें 973 एडेड और 2 राजकीय विद्यालय शामिल हैं। 2000 से पूर्व की बात करें, संपूर्ण विद्यालय से सब संबद्ध थे, जबकि 2000 में उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन हुआ और उसी के माध्यम से वैकेंसी को फुलफिल कराया जा रहा है। बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो प्रदेश के हर मंडलों में जो आवासीय संस्कृत विद्यालय खुल रहे हैं उसमें नियमित शिक्षकों की बहाली अभी नहीं हुई है, तो तब तक मानदेय पर 2100 अध्यापक जो हैं संस्कृत के रखे जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं 2000 से ऊपर ही वैकेंसी जो है अब की आ रही है, इसी जुलाई में ज़्यादा चांस है आने का। और पढ़ाई में किसी प्रकार व्यवधान न हो, इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की भी सेवा ली जा सकती है। अभी संविदा पर जो बात करें तो 1700 शिक्षक जो संस्कृत के हैं तैनात हैं और उनका पुनर्चयन जो है किया जाएगा। पुनर्चयन समझ सकते हैं, जो कि 2 साल पहले वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें भी मैंने वीडियो बनाया था, इसी चैनल पे होगा। तो उसमें ऑनलाइन आवेदन ही लिए गए थे। ऐसे में लोगों के इंटरव्यू हुए थे, किसी तरह कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, मेरिट बेस्ड था और 15,000 के आसपास इन लोगों को भी मानदेय मिल रहा है। लेकिन 1 साल ही इन लोगों की संविदा की जो ड्यूरेशन था वो रखा गया था, जबकि इनका ड्यूरेशन पूरा हो चुका है और इनका जो है रिन्यूअल करा जाना है। ठीक है, तो कुछ लोगों का रिन्यूअल जो है प्रक्रिया में है और कुछ लोगों का थोड़ा बहुत हो गया है। ठीक है, तो प्रक्रिया ये पूरी ख़त्म हो जाए पुनर्चयन की, उसका इंतज़ार है। और सबका जैसे ही पुनर्चयन हो जाता है, मतलब जो लोग पढ़ा रहे हैं 1 साल से, विगत 2 वर्षों से, तो दूसरा साल जो उनका है वह चयन के अंतर्गत आ जाए, मतलब उनका फिर उसी पे कंटिन्यू कर दिया जाए, उसी संविदा पर। तो ऐसे लोगों का प्रोसेस तो चल ही रहा है। साथ में 1700 संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं, ऐसे लोग अभी भी प्रक्रियाधीन हैं। तो इनका प्रक्रिया जैसे ही पूरा होता है, जैसे कि इसी जुलाई में पूरा हो रहा है, लास्ट वीक से पहले ही इसी, तो इसमें जो है 2100 जो होंगे संस्कृत शिक्षक जो होंगे भर्ती किए जाएंगे। तो संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के माध्यम से होगी। परिषद ही अब शिक्षकों के शिक्षण कार्य से जुड़े कार्यों को लेकर उनकी समस्या का निराकरण भी करेगी। तो जो इसके पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षकों की भर्ती हो रही है, इसमें काफ़ी समय लग रहा है। तो संस्कृत विद्यालय का एक अलग प्रक्रिया करके संस्कृत विद्यालयों के लिए शिक्षक की नियुक्ति के लिए संस्कृत शिक्षा परिषद को जिम्मेदारी देना चाह रही है। ठीक है, गवर्नमेंट कि ये जो संस्कृत विद्यालय का जो भर्ती है उसे फटाफट कर लिया जाए, क्योंकि इसमें बच्चे जो काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं उन्हें उसका लाभ मिल पाए। तो संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा जो शिक्षक 31 मार्च तक संविदा पे थे, उनका नवीनीकरण का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया है और आचार संहिता समाप्त होने के बाद मानदेय व संविदा पर नियुक्ति शुरू होगी। मतलब ये जो होगा ये पहले का कोटेशन है। ठीक है, इसमें ये कहा गया था। तो फिलहाल इनकी प्रक्रिया जो है चल रही है और जैसे ही इनकी प्रक्रिया रूप से समाप्त होती है, इसी जुलाई के लास्ट में 2100 के आसपास संस्कृत शिक्षक की वैकेंसी आ रही है। अब बात कर लेते हैं योग्यता की। तो यदि आप टीजीटी में भरना चाह रहे हैं तो आपको बीएड होना ज़रूरी है। यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पीजी में उस सब्जेक्ट से आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसा कि पिछली बार भी नहीं हुआ था। हो सकता है इस बार भी एग्ज़ाम ना हो, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और मेरिट के बेस पे आपका चयन कर लिया जाएगा और 15,000 प्रति महीने के तौर पे आपको मासिक वेतन, मासिक मानदेय कह सकते हैं, आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तो उससे संबंधित अभ्यर्थियों को कुछ ना कुछ पता चल जाता है, तो वो लोग सवाल पूछते हैं जिस पे वीडियो बन रहा है। तो जैसे ही इसके बारे में सूचना मिलती है आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।